अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ पाकिस्तान में आप अच्छू शीदी किस्त नंबर 4 देखेंगे। आज की किस्त में अच्छू शीदी के 3 मशहूर वाक़यात और यूनुस पुच्चर जो कि अच्छू शीदी के वालिद इल्म दीन के कत्ल में मुलव्विस था, जेल से आ जाता है और बारला गैंग की पुच्चर गैंग से गैंग वार इस किस्त में आप जान पाएंगे। सन 2018 के अखबार में अच्छू शीदी की सारी स्टोरी किस्तवार शाया हुई थी। ये तफसीलात अखबार से लेकर ही आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। अच्छू शीदी की पहली 3 अक़सात के वीडियो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान के फोल्डर में भी इनकी गुज़श्ता अक़सात मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ लाहौर, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ पाकिस्तान के अलावा डिफरेंट सिटी डॉन्स का फोल्डर भी है, जिसमें 45 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भत्ताखोरी की आदत बारला ग्रुप का खासा कहलाती थी और किसी की जुर्रत ना थी कि इससे इनकार करता, लेकिन बत्ती चौक लाहौर में वाक़या शजान फैक्ट्री के मालिक से 5 लाख रुपया भत्ता उस वक्त एक बड़ी रकम थी। शजान फैक्ट्री के मालिक ने भत्ता देने से इनकार कर दिया था। ये सूरत हाल गैर मुतवक्का थी और भत्ते की अदम वसूली यकीनन अच्छू और शीदी बारले के लिए नुकसानदेह थी कि इनकी दहशत को पहली बार किसी ने चैलेंज किया था। लिहाजा अच्छू शीदी ने स्कूल से आते जाते हुए उन्होंने फैक्ट्री के मालिक का बेटा और फैक्ट्री का मैनेजर अगवा कर लिया। फैक्ट्री का मालिक बहुत अप्रोच वाला बंदा था और उसका असर रसूख था। इसने लाहौर पुलिस को मुतहरिक कर दिया, लेकिन बारले भत्ते के बगैर दोनों को छोड़ने के लिए तैयार ना थे। एवान ढाईवाला में 12 इन अगवा कुनिंदगान की बाजियाबी के लिए पुलिस ने रेड किए, लेकिन अच्छू शीदी वहां से निकल जाते। पुलिस किसी सूरत कंप्रोमाइज़ पर तैयार ना थी, लिहाजा अच्छू शीदी ग्रुप पर घेरा तंग कर दिया गया। इनके गांव से कुछ दूर एक बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग की गई। इस पुलिस मुकाबले में अच्छू और शीदी का रिश्ते में चचा लियाकत फौजी मारा गया, जबकि अच्छू शीदी ने दोनों अगवा कुनिंदगान को कत्ल कर दिया और इस मुकाबले से जान बचाकर भाग निकले। इस वाक़े ने अच्छू और शीदी को दहशत के नए मनसब पर फायज कर दिया। अब वो जिससे चाहते भत्ता वसूल कर लेते। उन्होंने रेलवे के एक वजीर डॉक्टर सरदार से 1 लाख भत्ता मांगा। वो भगवानपुरा लाहौर के रहायशी थे। सरदार ने अच्छू शीदी बारले को कहलवा भेजा कि पैसे दरख्तों पर नहीं उगते कि मैं तुम्हें वहां से पैसे तोड़कर दे दूं। चुनाचा अच्छू और शीदी ने इसे अगवा कर लिया और अपनी पनाहगाह में ले आए। उन्होंने अच्छू शीदी से माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश की, लेकिन अच्छू ने इसे कहा कि एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि पैसे दरख्तों के साथ लगाओ और वहाँ से तोड़कर 1 लाख दो। चुनाचे उसने 1 लाख रुपया मंगवाया। सरदार ने वो तमाम रुपए दरख्तों के साथ बांधे। जब बांध चुका तो अच्छू ने कहा, अब उन्हें उतारो और हमें दो। चुनाचे सरदार ने वो लटके हुए पैसे दोबारा दरख्तों से उतारे और अच्छू शीदी को पेश किए। जब जाकर इसकी जान छूटी। दोनों भाइयों में अच्छू समझदार था, जबकि शीदी जज्बाती और दलेर था। अगरचा कत्ल ज़्यादा अच्छू ने किए,
लेकिन लड़ने भिड़ने में शीदी ज़्यादा तेज़ था। वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता था। एक मारूफ वाक़या मुगलपुरा पेट्रोल पंप पर पेश आया। मक्खन गुज्जर लाहौर का एक मारूफ नाम था। इसकी दहशत भी बहुत फैली हुई थी। इसकी शोहरत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस पर लॉलीवुड में मक्खन गुज्जर के नाम से फ़िल्म बनाई गई जो बहुत ज़्यादा हिट हुई। अच्छू शीदी का मजाज ऐसा था कि वो अपने अलावा किसी को तस्लीम नहीं करते थे। मुगलपुरा पेट्रोल पंप पर मक्खन गुज्जर का अच्छू और शीदी से आमना सामना हो गया। दोनों भाइयों की साइकी बन गई थी कि कोई बंदा इनके सामने अड़ी ना करे। मक्खन गुज्जर ने दोनों भाइयों पर फिक्रे कसे तो शीदी को गुस्सा आ गया। इसने क्लैशनकोफ की नाली मक्खन गुज्जर के मुंह में डाल दी और इससे पूछा कि बताओ तू मक्खन है कि लस्सी। मक्खन गुज्जर को मौत अपने सामने नाचती दिखाई दी। इसने खौफजदा होकर कहा कि शीदी बारले, मैं लोगों के लिए मक्खन हूँ लेकिन आप दोनों भाइयों के लिए लस्सी हूँ। मक्खन गुज्जर इस वाक़े से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुआ कि इसने जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया और 3-4 रोज़ बाद इसी कमरे में इस दुख से इसको हार्ट अटैक हुआ और वो अपनी जान हार गया। एक तरफ भत्ता लेने का सिलसिला जारी था तो दूसरी तरफ यूनुस पुच्चर के डेरे पर कब्जा भी बरकरार था। यूनुस पुच्चर जेल से छूट गया और एवान ढाईवाला के बजाय रावी पार सलीम लाटिया के डेरे पर जा ठहरा। सलीम लाटिया इलाके का मारूफ शख्स था और पुच्चरों से उसकी दोस्ती पुरानी थी। इससे कब्ल यूनुस के बेटे तुफैल और मोहम्मद हुसैन वगैरह भी इसी के पास ठहरे हुए थे। अब पुच्चरों का सारा गैंग आहिस्ता आहिस्ता सलीम लाटिया के डेरे पर इकट्ठा होने लगा क्योंकि पुच्चर की वापसी ने इनमें नई रूह फूंक दी थी। यूनुस पुच्चर, सरू जबेल वगैरह अच्छू शीदी के बाप इल्मदीन के कत्ल में मुलव्विस थे। अब एक बार फिर यूनुस जेल से बाहर आ चुका था। यूनुस उम्र में बड़ा और खासा समझदार इंसान था। इसे मालूम था कि जिस दुश्मनी का बीज इल्मदीन की मौत पर बोया गया था इसके शोले बहुत सारे ख़ानदानों को चाट गए हैं। पुच्चर ख़ानदान तितर बितर हो चुका था और इसे दोबारा इकट्ठा करना ज़रूरी था। यूनुस की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो बारलों से अपना डेरा वापस ले। अच्छू और शीदी का अगरचा पुच्चरों के डेरे पर कब्जा था लेकिन वो वहाँ रहते बहुत कम थे। अपनी रिहाई के कुछ दिन बाद यूनुस, तुफैल, मोहम्मद हुसैन और मुश्ताक वगैरह अपने डेरे का जायज़ा लेने की गर्ज से दरिया के पार पहुँच गए। ये चारों अपने वक्त के दिलेर तरीन लोग थे, इसीलिए उन्होंने अपने साथ किसी और को ना लिया और असलहा लेकर डेरे का जायज़ा लेने पहुँच गए। दूसरी जानिब ये इत्तेफाक था कि अच्छू शीदी अपने पूरे गैंग के साथ डेरे पर पहुंच गए। इनके साथ पुलिस भी थी। बाज़ लोगों का कहना है कि उन्हें खबर मिल गई थी कि यूनुस वगैरह डेरे की तरफ आ रहे हैं। चुनाचे अच्छू शीदी पुलिस के हमरा वहां पहुंच गए। क्योंकि इस वक्त तक सफदर दयाल और राहील असगर की वजह से पुलिस भी इनकी हमायत करती थी। चुनाचे सारा दिन पुच्चरों की ताक में रहने वाले बारलों ने असर के वक्त उन्हें जा लिया। अब अच्छू और शीदी पीछे थे जबकि पुलिस को आगे दरिया की सिमत बिठा दिया गया ताकि वो वहाँ से भाग ना सकें। यूनुस वगैरह सिर्फ जायज़े की गर्ज से आए थे, लड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब अच्छू और शीदी ने इन पर हमला किया तो वो भी दलेरी से जवाब देते हुए दरिया की जानिब पीछे हटने लगे ताकि वहाँ पहुँचकर निकल जाएं। जैसे ही वो दरिया पर पहुँचे तो वहाँ मौजूद पुलिस ने उन पर फायर खोल दिया। अब यूनुस और इसके बंदे दरमियान में फंस गए। ये इत्तेफाक है कि इस वक्त तक किसी को गोली ना लगी, हालांकि एक दूसरे पर बेदरेग गोलियां चलाई गईं। एक तरफ अमरूदों के बाग में जो कि कर्नल सरवर का था, अच्छू और शीदी वगैरह बैठे थे।
जबकि दूसरी जानिब दरिया पर पुलिस ने कब्जा जमा रखा था। यूनुस चूंकि पुराना दुश्मनदार खिलाड़ी था, वो जानता था कि खुद और अपने बंदों की जान कैसे बचाई जाए। यूनुस वहां ही नीचे लेट गया और बाकी तीनों एक जानिब दरिया की सिमत निकल गए। 3 लोग घेरे से किसी न किसी तरह निकलने में कामयाब हो गए और वो दरिया के किनारे जा पहुंचे, जबकि यूनुस पुच्चर ने बारला गैंग समेत पुलिस को अपने साथ एंगेज रखा। जब वो तीनों दरिया पर पहुंचे तो मुश्ताक ने यूनुस के बेटे से कहा कि देखो, यूनुस इनके काबू में आ गया है, वापस चलें और इसको छुड़ाएं। अगरचा मुश्ताक बुचरों का कुछ नहीं लगता था, लेकिन वो यूनुस का बहुत वफादार था, क्योंकि इसके बाप शरीफ को यूनुस ने भाई कहा था और इसी नाते वो यूनुस का भतीजा बना हुआ था। उसने बहुत मुश्किल वक्त में भी पुचरों का साथ नहीं छोड़ा था। यही वजह थी कि वो यूनुस के बेटे को वापस यूनुस के पास जाने का कह रहा था, लेकिन इस मौके पर यूनुस के बेटे ने कहा कि मुश्ताक मेरा बाप मारा गया है, क्योंकि जितनी गोलियों की बारिश हुई है इसमें मेरे बाप यूनुस का जिंदा रहना मुश्किल है। वापस जाने का अब कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मुश्ताक बहुत सियाना लड़का था, कहने लगा कि देखो, फायरिंग अभी तक हो रही है, गौर से सुनो, गोलियां 2 अतराफ से चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि चाचा यूनुस अभी तक इनका मुकाबला कर रहा है, इसलिए हमें वापस जाना होगा। अगर चाचा यूनुस मारा गया होता तो अभी तक क्रॉस फायरिंग ना हो रही होती, लेकिन यूनुस का बेटा हिम्मत हार बैठा और कहा कि अब वापस जाकर मौत को गले लगाने वाली बात है। वहाँ पुलिस भी मौजूद है और बारले भी हैं, वापस जाना फजूल है। हम 3 लोग वहाँ जाकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा वो वहाँ मौजूद मल्लाह से कहकर कश्ती में बैठकर अपने साथियों के हमरा बाप को अकेला छोड़कर वापस सलीम लाटिया के डेरे पर आ गया। इधर 4 घंटे तक यूनुस पुच्चर अकेला बारला गैंग और पुलिस से मुकाबला करता रहा। सवाल ये था कि इसने 4 घंटे तक दर्जनों लोगों का मुकाबला कैसे किया और इतना असलहा इसके पास कहां से आया, और क्या वो वहां से जान बचाने में कामयाब रहा। इससे आगे की तफसीलात आप आगे की किस्त नंबर 5 में जान पाएंगे, जो यकीनन हैरान कुन है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ मिल सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।